हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज हमारे चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हैं आपके बीच एक प्रेरणादायक कहानी को लेकर के, जो कहानी हमें हमारे ज़िंदगी में जब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, दबाव में महसूस करते हैं, तो एक प्रेरणा देती है। हम बात कर रहे हैं, ये कहानी का जो विषय है एक किसान और ईश्वर के बीच की कहानी है। एक किसान लंबे समय से अपनी फसल में मेहनत कर रहा था, किसानी कर रहा था। हर बार जो उसकी फसल थी वह प्रकृति के नुकसान में चली जाती थी, कभी तेज़ बारिश से, कभी तेज़ तूफ़ान से, कभी तेज़ अधिक ओले गिर जाते, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, सूखा पड़ जाता भयंकर। इन सब विषम परिस्थितियों से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था, परेशान हो चुका था, थक चुका था। उसकी फसल हर बार घाटे में जा रही थी। तो उसने थक हार करके ईश्वर से प्रार्थना की, विनती की और कहा कि परमात्मा, आप शायद ईश्वर तो हैं, आप परमात्मा तो हैं, लेकिन लगता है हमें इतने साल के अनुभव के बाद कि आपको शायद किसानी की अच्छी जानकारी नहीं। और एक बार अगर आप 1 साल का मौका हमें दें तो इस बार हम अन्न के भंडार भर देंगे। तो ईश्वर ने कहा कि देख लो, समझ लो, बाद में मत कहना। कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप हमें मौका दीजिए। यूपी का आदमी था, उसने भगवान से विनती की, प्रार्थना की और जिद कर दी। बोला नहीं, एक बार तो मौका आपको देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, हमने दिया तुमको एक मौका। तो उसने उस बार जो मौका मिला, जब उसने गेहूं की फसल उगाई अपने खेत में, तो गेहूं की फसल उसने उगाई और अपनी फसल में उसको जितनी धूप की आवश्यकता थी उतनी धूप दी, जितनी पानी की आवश्यकता थी जितना पानी दिया। और तेज बाढ़, तेज ओले, तेज आंधी तो उसने अपने फसल के नज़दीक एकदम आने भी नहीं दी। और थोड़े समय के बाद जब उसकी फसल तैयार हुई, एकदम लहलहा के हरी भरी तैयार हुई, तो उसने कहा कि प्रभु, एक आप फसल करवाते थे और एक बार हमने की है, इस बार फसल देख लीजिए, नज़र उठा करके कहीं तक कोई आपको दिक्कत नज़र आए तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। ईश्वर मुस्कुराए और बात ख़त्म की। थोड़े समय के बाद फसल पक कर के तैयार हुआ। किसान अपने खेत में मशीन को लेकर के कटाई के लिए पहुंचा। जब कटाई शुरू हुई तो अपनी छाती पर हाथ रख कर के रोने लगा और ईश्वर का याद किया कि हे प्रभु, यह क्या हुआ। ईश्वर ने कहा कि यह तो होना ही था। बोला क्यों? बोला होना इसलिए था कि तुमने अपनी फसल को तेज धूप से, तेज बारिश से, तेज हवा से, तेज आंधी से, ओले से गुजरने ही कहा गया। क्योंकि जब पौधा तेज आंधी से, तेज ओले से, तेज तूफान से संघर्ष करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है, तो वही संघर्ष उसके अंदर दाना की उत्पत्ति करता है। और तुमने ऐसा होने नहीं दिया, इसीलिए सारी फसल खोखली रही। तो साथियों, ये कहानी हमें एक ये भी मैसेज देती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को सामान्य चला रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, हम किसी समस्या से नहीं गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम खोखले हैं। हम उस फसल की तरह सिर्फ देखने में तो सुंदर हैं, देखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत कमज़ोर हैं। और जबकि असली मजबूती आदमी की अंदर से होती है, ना कि बाहर से देखने में। क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए तेज तापमान से, आग से गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ हथौड़ी, छेनी से भी कटने पिटने की दर्द से सहना पड़ता है, तब जा कर के एक सुंदर सा स्वर्ण आभूषण तैयार होता है। उसी तरीके से एक आदमी अपनी ज़िंदगी में तभी एक अच्छा, परिपक्व और सफल हो पाता है जो वह संघर्षों से गुजरते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाता है। ठीक उसी तरीक़ा से मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी को लेकर के शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए चले और आपके रास्ते में कहीं पर भी कोई टोल प्लाजा नहीं आ रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है, कोई जाम की समस्या नहीं आ रही, कोई ऊंचा नीचा नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी मेन रोड पर नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी खेत में चल रही है। और अगर आपकी गाड़ी के रास्ते में ट्रैफिक आ रहे हैं, टोल प्लाजा आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, जाम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो समझ लीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आपकी गाड़ी जो है वो सही डायरेक्शन में है और आप एक समय के बाद अपने सफ़र पर, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो साथियों, अगर ज़िंदगी में आपकी समस्याएं चल रही हैं तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। वो समस्याएं ही आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं और उन समस्याओं से ही आदमी एक तेज धारदार इंसान बन कर के निकल के आता है, जो समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है, जो समाज में
लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज देने का काम करती है। धन्यवाद।